बस जी इन बहन की बहुत बड़ी गवाही है। बता रहे 4-5 साल से इन बहन के छाती में गांठ थी और बता रहे बहुत ज्यादा उस गांठ के कारण ये परेशान रहते थे। पिछले संडे पहली बार परमेश्वर के भवन में आए थे और बता रहे आप औरतें जिसको गांठ है, खुदा का आत्मा आपको टच कर रहा है, आजाद कर रहा है। बता रहे इन्होंने रिसीव किया उस प्रोफेटिक वर्ड को और बता रहे और एनोंटिक ऑयल लगाया। बता रहे 4-5 साल की छाती की गांठ से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। पास्टर जय मसीह की। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। 4-5 साल पहले से मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने पहले कहा कि आपको कैंसर है, तो घर वालों को कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने दोबारा से मतलब कि चेकअप वगैरह करवाया। डॉक्टर ने बोला कि नहीं आपको कैंसर नहीं, आपको गांठ है। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, जब 4-5 साल के बाद बाला मम्मी जी का धन्यवाद करती, उन्होंने मुझे इस भवन में बुलाया। पहले तो मेरा आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। मैं बहुत ज़्यादा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं बिल्कुल नहीं जाने की वहाँ पे। पता नहीं क्यों कैसे जबरदस्ती मम्मी मुझे यहाँ पर लाई कि नहीं बेटा तू चल, तू बहुत परेशान हो चुकी है, अब तुझे प्रभु परमेश्वर ने अपने भवन में बुलाया है। और इस वक्त मैं बिल्कुल अपने दुख से, दर्द से, तकलीफ से, अपनी बीमारियों से बिल्कुल आज़ाद हो चुकी हूँ। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की सबको। पास्टर को भी जय मसीह की। पता है मैं कई महीनों से है ना, 1 साल हुआ इसकी शादी को, तो 3-4 महीने हुए इसको लकवा लग गया था। तो ये रोने लगी, बोली मम्मी जल्दी आओ। तो मैं 12 बजे रात को गई इसके पास। विक्की मेरा लड़का विक्की है सेवा में, वो भी गए। हम सारे भाज रहे, मैं पता नहीं क्या हुआ, इसके हाथ पाँव ऐसे बंगा, मुँह बिल्कुल भयानक हो रहा था। फिर मैंने तेल लगाया, मैं कहा परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपू, तेरी बेटी है ये। तो परमेश्वर के दास के पास मैंने जब भी फोटो देखी 12 बजे राइट, फिर मैंने प्रार्थना भी करवाई। तो इनमें तीसरे दिन वो लकवा बिल्कुल गायब हो गया था। तो फिर मैंने बोला मैं बेटा तू ठीक है, मैं दूसरे संडे भवना चलेगी। तो मेरी हाँ मम्मी चलोगी। फिर ये इसके पापा ऐसा चले गए। फिर मैंने बोली मैं बेटा कहाँ है तू? मैं बोली मम्मी मैं जा नहीं करता है। तो फिर इसका ये दर्द उठा, मैं ट्रामा सेंटर में जाकर मेरे पास फोन करा। बोले मम्मी हम ट्रामा सेंटर में जल्दी आ जाओ और ऐसे ऐसे बात हो रही है इसमें। मेरा लड़का बोला तो मैं बोली मैं चल मैं आने लग रही हूँ। मैं 10-15 मिनट जब इनके साथ चल पड़ी, ये बाहर रोने लग रही सड़क पर खूब। इसका दर्द तो सुखता हो रहा। मैंने बोली मैं बेटा तू डरा मत कर, वो तेरे साथ है। तो फिर मैंने वहीं पे ऑयल लगाया इसको। मैं बोली मैं परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपू। फिर ट्रामा सेंटर में अल्ट्रासाउंड वो इसलिए अल्ट्रासाउंड में कोई दूर ना मैं तू चल यहाँ था, मैं उठा लिया इसको घर पे। मैंने घर पे रखा अपने पास 2 दिन, शनिवार और शुक्रवार को। तो मैं बोली मैं परमेश्वर ने छू लिया तेरे को, मैं कहा तू चंगी होगी। तो मैं संडे चलेगी? मैं बोली हाँ चलूंगी। तो इस संडे लेके आई ना, तो यहाँ पे कदम रखते इसको वो गांठ वहीं पे फूट गई। तो मैं बोली मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मेरी लाज रखी जो पूरे इसके सामने। परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किया मेरे जीवन में, इतना बड़ा कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। मैंने मेरे कारण किन को बचाएगा, मैं खुद पता खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ लाखों करोड़ों का। जोरदार तालियों से परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। बस जी बहन अपनी गवाही दे रहे, बता रहे काफी साल से बता रहे इनको एसिडिटी होती थी, बता रहे और फैटी लीवर बना हुआ था। बता रहे बहुत ज्यादा कंटिन्यू बीमार रहते थे, कभी सर्वाइकल, कभी पेट में दर्द, कभी छाती में दर्द। इनकी कंटिन्यू दवाइयाँ चलती थी। बता रहे इनको कोई भी दवाइयों से आराम नहीं होता था। बता रहे रेगुलर प्रभु के भवन में आ रहे हैं और पिछले संडे आप से पवित्र आत्मा आपके ऊपर कब्जा ले रहे हैं, आपको आजाद कर रहे हैं। बता रहे पवित्र आत्मा ने इनको टच किया। बता रहे फैटी लीवर की बीमारी से, एसिडिटी की बीमारी से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। जय मसीह की। पास्टर को भी जय मसीह की। मेरा नाम अनीता, मैं रोहतक नेहरू कॉलोनी से हूँ और मेरे को पता ही नहीं है मैं कितने सालों से परेशान थी इस पेट की समस्या से। तो धीरे धीरे करके फैटी और एसिड बनना शुरू हो गया था। पूरे शरीर में मेरे को सूजन भी, सर्वाइकल, थायराइड, बहुत परेशानी आई हुई थी। तो मैं इलाज की वजह से बहुत आने लग रही, मेरा आराम नहीं आ रहा था। तो परमेश्वर के दास के पास मैंने फिर रिकॉर्डिंग डालनी शुरू करी,
फोटो डाले, अभी 10 महीने हो गए। यहाँ आने के बाद ना तो मैं थायराइड की दवाई ले रही हूँ और ना ये मैं अभी मार्च के दूसरे हफ्ते में मैं दवाई लेके आई थी पेट के दर्द की। तो पेट की दर्द की दवाई ना मैंने अब तक नहीं ली, लेकिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना में एक बात बोला कि बेटा परमेश्वर ना आपको ना बहुत जल्दी चंगा करेगा। तो पिछले संडे भी परमेश्वर ने छुआ, उस दिन से लेके मैं अब तक ना मैंने कोई भी पेट की दवाई नहीं ली और मैं बिल्कुल आजाद हो चुकी हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। पास्टर जी बहन अपनी गवाही दे रहे हैं, बता रहे हैं काफी बीमार रहते थे और बता रहे हैं जब इन्होंने डॉक्टरों से चेक कराया तो डॉक्टरों ने इनको थायराइड बता दिया था। बता रहे इस बीमारी के कारण बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि मुझे थायराइड बता दिया डॉक्टरों ने। बता रहे रेगुलर दवाई लेते रहे और बता रहे दवाइयों से कोई भी असर नहीं हुआ इनको। बता रहे लास्ट संडे ही आपसे प्रार्थना करा के गए थे, बहुत उदास थे कि पास्टर जी मुझे डॉक्टरों ने थायराइड बता दिया। जैसे ही आपने इनके ऊपर हैंड किया, बता रहे पवित्र आत्मा ने इनके ऊपर कब्जा लिया। बता रहे इनकी थायराइड की सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो चुकी है, दवाइयाँ ठीक चुकी है। हालेलुया। मेरा नाम सीमा है, मैं रोहतक से हूँ। मैं युवा की बेटी हूँ। ईश्वर की चली प्रार्थना में रहता रहता हूँ। युवा मिनिस्ट्री युवा का पहाड़ा सभी जाति के लोग नदी के धारे के बना प्रयास करेंगे। हालेलुया। मेरी गवाही है, काफ़ी दिनों से मैं बीमार रहने लगी थी और मुझे बहुत ये होता था। मैं चर्च में भी रेगुलर जाती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप परेशानी है कि उसको सुबह से उठा नहीं जाता। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि थायराइड चेक करो। अगले संडे प्रभु जी के पास प्रभु के दास के पास आई। मैंने कहा उसके बाद बोले कोई बात नहीं है, कुछ चेकअप करा, अब उसके बाद देखते हैं। उन्होंने मेरे पर प्रार्थना करी, मुझे थायराइड आया। फिर अगले संडे मेरे बोले प्रभु के दास मुझे थायराइड आया है। बोले कि कोई बात नहीं है, सबका समाधान इससे मुझे बैठा है। उन्होंने मेरे पर प्रेयर करके मैंने 3-4 दिन दवाई खाई होगी। मैं ये दवाइयाँ नहीं खाने सकती, मैं वो दवाई खाता हूँ। फिर मुझे आवाज़ से आई, बोली आज की दवाई मत खाना। पानी गर्म करने लगी दवाई खाने के लिए, लेकिन मुझे आवाज़ से आई। मैंने उस आवाज़ को सुना, मैंने उसकी दवाई नहीं खाई। फिर अगले दिन भी मेरे साथ यही हुआ, मैंने नहीं दवाई खाई। मैं बोली प्रभु तेरा धन्यवाद, हर एक पल हमारी बात को सुनता, हर पल हमारे मनों को जानता है। मेरे पिता परमेश्वर तूने मेरी थायराइड की दवाई को छुटवाई। मैं तेरा लाखों लाखों बार करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से परमेश्वर की महिमा। पास्टर जी ये माता जी अपनी गवाही दे रहे हैं, बता रहे इनके पैर में 9 साल पहले चोट लगी थी पैरों में और बता रहे बहुत ज्यादा दर्द रहता था। बता रहे कंटिन्यू ये दवाइयाँ लेते थे लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं होता था। बता रहे बहुत ज्यादा दर्द से परेशान थे, चलने फिरने में भी, उठने बैठने में भी बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। बता रहे माता जी कंटिन्यू परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं और उन्होंने अपने पैरों पे एनॉइंटिंग ऑयल लगाया, प्रार्थना वाला तेल लगाया और आप बोलते जिसको दर्द है परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है, आजाद कर रहा है। बता रहे 9 साल पुराने दर्द से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। बाबा ने बताई, मैंने चला भी बाबा जलाते हैं मेरे जोरदार ताली से परमेश्वर की महिमा। मेरी बच्ची 4-5 दिन से बीमार थी, पता नहीं क्या हो गया था, बहुत रो रही थी। फिर मैंने अपने नंबर पे प्रेयर करवाई। उसके बाद जी ने बोला कि बेटा फोटो भेज दो बच्ची का। फिर फोटो भेजी, उसके बाद बिल्कुल चंगी हो चुकी। मेरा नाम रमेश, हमारा नाम रसना से है। मेरी गवाही ये है, मैंने बेटे के जी पे दिल में छेद बताया था और उन्होंने वहम सा कर दिया था, बोले मेरे अमराई करवा। वो थी कल मन के बाद तो 2 दिन हो गए थी, हाथ दिहाड़ी वही को कान
मैं के बात है कोई नहीं मुझे कोई नहीं हो तो जान के देखने का हो जाए मुझे ना समझ भाई फिर करवावा थे बैंक पार्टी और डॉक्टर ने अमरवाई कराया करना पर कुछ ठीक कर देगा और मेरा भाई तो अपना प्रार्थना करी जब तुम करिए ठीक हो जाएगा वो मान्या को मेरा नाम मैं करवाऊंगा वो काल मोले 4 भाई मैं चलूंगा तेरे साथ और 4 फिर मैं अमरवाई करवाऊंगा तो कल 5 बजे का टाइम था पूरे मशीन खराब हो गई या बात हो गई मारे टाइम माने शैतान आके अंदर है कौन का चला गिरी और मैं टाइम लड़ता रहा रात में 10 बजे से अमराई हुई थी और उसके बिल्कुल ठीक है नॉर्मल रिपोर्ट आई है और रात में 11 बज के हम लोग गए थे हम पूरे बाबा साहब तुम लोग को 11 बज के रात के मामले पर वो आप भेज देगा वो अपना रास्ता लाइट चाल चला है अपना रोड पाए आंधी कम पड़ा हुआ था आज के लिए मेरा सिवा जाना है तो 400 रुपये हमने वजह से ले गई मेरा अंकल 300 और मेरा तो 350 रुपये दिए साल पड़े शैतान न उड़े भी 2 बेटियाँ मर रही है कि रास्ते में और मैं टम्पू मोटा मार दिया और 4 बंदे थे प्रभु ने ऐसा कराया हमारा भूत कुछ भी नहीं है कोई पत्ती नहीं टूटी टम्पू की बहुत प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ जी हमारी कड़ा भी सबके बताओ जी धन्यवाद सचिका जय मसीह कृष्ण हालेलुया। पास्टर जी ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं बता बहन को 15-16 साल से बता रहे पेट में कंटिन्यू बहुत ज्यादा दर्द रहता था ये घर का काम भी नहीं कर पाते थे इस दर्द के कारण बता रहे जब आपने बैप्टिज्म लेने के बारे में बताया कि अपने बपतिस्मा लेना है अपने खुदा की इस आज्ञा को पूरा करना है जैसे ही इन्होंने बैप्टिज्म लिया खुदा के आत्मा ने उसी समय इनको टच किया बता रहे इस 15-16 साल के पेट के दर्द से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं हालेलुया। मेरा नाम मुकेश है मैं बिलावल से आती हूँ और मेरे पेट में दर्द रहता था 1 साल हो गया मुझे बहुत में आपसे देखा हर संडे मारती थी जब मेरा बहुत जोर का पेट दुखता था जैसे ही मैंने बपतिस्मा लिया आज मेरे बिल्कुल भी दर्द नहीं मेरे पेट में और वो मिलता गायब कर दिया मेरे पेट का दर्द 6 मंथ तक हालेलुया। पास्टर जी ये अंकल जी अपनी गवाही दे रहे हैं बता रहे 2023 से इनकी जमीन पे बता रहे कोर्ट केस चल रहा था इनकी जमीन पे बता रहे और बहुत ज्यादा परेशान थे इस बात से कि क्योंकि इनकी खुद की वो जमीन थी और किसी और ने कोर्ट केस कर रखा था बता रहे रेगुलर ये प्रार्थना अपने पीछे लिखवा के गए और अब से रोज जब मिलते थे संडे को तब से प्रार्थना करवा के जाते थे कि मैं इस केस में पास्टर जी मैं जीतूं और मेरी जमीन मुझे मिल जाए बता रहे जैसे ही ये गए बता रहे 35 आदमी थे वहां पर लेकिन इन 35 आदमियों में खुदा ने ये अकेले थे और इस कोर्ट केस में ये जीत चुके हैं इनकी जमीन इनको मिल चुकी है हालेलुया। इस टाइम से स्कॉलरशिप रुकी हुई थी और बता रहे रेगुलर ये प्रार्थना कराते रहे और जब हमने कैमरा लेना था तो आपने बोला था कि आपने कैमरे के लिए बोना है ताकि परमेश्वर आपके हर एक रुके हुए कामों को बनाए बता रही बहन ने कैमरा के लिए बीज बोया और बता रहे जैसे ही इन्होंने वो योगदान दिया कैमरे के लिए बता रहे इनके 50,000 जो रुके हुए थे बता रहे वो 50,000 रुके हुए पैसे इनको मिल चुके हैं हालेलुया। मेरे बच्चों के पैसे 2-3 महीने से रुके हुए थे मैंने कई बार फार्म अप्लाई किए वो फार्म वाला भी भाग गया था फिर मैंने दोबारा फिर फार्म अप्लाई किए और उससे प्रार्थना करवाई प्रभु से प्रभु के बोल में मैं योगदान देकर गई कैमरे के लिए अगले दिन ही मेरे 50,000 रुपये अकाउंट में आ गए थे सबको जय मसीह को मैं योगा की बेटी हूँ प्रभु यीशु मसीह की सेवा कोई आत्मा मेरे अंदर है मेरी गवाही ये है तो मेरा लोन मिल गया था वो उसके आधे पैसे रुके हुए थे और वो मैनेजर बोल रहा था पहले मशीन रखा और जनरेटर रखा जब पैसे देंगे फिर मैंने पास्टर जी के पास मैसेज भेजा प्रार्थना करवाई तो ऐसे ऐसे बात मुझे मेरे को मशीन भी दिला दी 7 मशीन नकद ले भी आए जो मेरा रुका हुआ पैसा था वो भी मेरे पास आ गया
कल मुझे मिल गया, मैंने बीज बोया और मेरा पैसा कल मिल गया। और दूसरी दवाई ये है, कल मेरे बेटे का रिजल्ट आया था और मैं गरीबों का बच्चा था, रिजल्ट होगा तैयार हो गई, तो तैयार होकर मैंने बोला मम्मी बैठ जा, मैं पहले प्रार्थना पढ़ लूँ फिर जाऊँगा। वो कहते ना पढ़ना हुआ है, बोला मना हुआ है, वो अपनी मर्जी का प्रार्थना करता है, फिर वो कल सेकंड नंबर पर आया है। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। मैं लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए मैं बता भी नहीं सकती, इतनी गवाहियाँ हैं मेरे जीवन में बहुत ज्यादा। लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती आप अपने गवाही देंगे। प्रभु के दास दासी को भी जय मसीह की। मैंने ना मेरे छोटे लड़के का सैनिक स्कूल में का फॉर्म भर रखा था और 4 ऑप्शन थे उसमें, रोहतक, गुड़गांव, रिवाड़ी और करनाल। मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु तूने अपने वचन में लिखा है कि मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं दूंगा तुम्हें। तो मैंने बीज भी बोया, तो मेरे बेटे का जो नंबर है ना पेपर का वो रोहतक में ही पड़ चुका। मैं ऐसा ही चाहती थी। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, ये बहन अपने बेटे की गवाही दे रहे हैं, बता रहे इनका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था और बता रहे इन्होंने हॉस्पिटल में अपने बेटे को एडमिट करा रखा था, लेकिन वहाँ पे भी दवाइयाँ कोई भी असर नहीं कर रही थी उस बेटे के ऊपर। उसी समय इन्होंने हॉस्पिटल से बेटे के लिए प्रार्थना कराई, प्रार्थना के नंबर पे कॉल किया और उसी समय जैसे ही के बेटे पर प्रार्थना हुई, खुदा के आत्मा ने उस बेटे को टच किया और बता रहे उसी समय हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज मिल गया और वो बेटा बिल्कुल चंगा हो चुका है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। पास्टर और पास्टरनी को जय मसीह की। पिछले संडे की बात है, मेरा बेटा पहले से ही एडमिट करवाया हुआ था, फिर पथरी का ऑपरेशन करवाया था, तो फिर उसके इन्फेक्शन बता दिया डॉक्टर ने, उल्टियाँ और बुखार बहुत जोर का हो रहा था। फिर मेरे पास, मैं भिवानी थी, भिवानी मेरे पास फोन गया, बोला मम्मी इसका बुखार नहीं उतर गया। तो फिर मैं शनिवार को मैं आऊँगी, तो शनिवार को मैं यहाँ पे आई थी रोहतक ओली हॉस्पिटल में। तो उसमें मैंने वहाँ जाके प्रार्थना करवाई, तो प्रार्थना करवाने के बाद में वो बेटा उल्टियों से बंद होगी और फिर मैंने प्रेयर पे उसका फोटो भी भेजा और रात भर बिल्कुल आराम से सोया। जो रात को 7 बजे उसके बुखार हुआ वो हो गया, फिर उसके बाद में नहीं हुआ। पर उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पर जैसे मेरे बेटे को जो चंगा किया वैसे सबके बेटे को चंगा करे, धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। पास्टर जी, इन बहन का नाम सुमन है, ये कमला नगर रोहतक से आया है। ये बहन अपनी बेटी की गवाही दे रहे, बता रहे हैं कि इनकी बेटी को उल्टी और दस्त हो गए थे। बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इस बात के कारण। इन्होंने आपसे प्रार्थना कराई, बता रहे अपनी बेटी का फोटो भेजा और एनॉइंटिंग ऑयल अपनी बेटी के ऊपर लगाया। बता रहे कि परमेश्वर के आत्मा ने तुरंत उस बेटी को छुआ और उल्टी दस्त से आजाद कर दिया, चंगा कर दिया। इस गवाही के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मेरा नाम सुमन है, मैं कमला नगर रोहतक से हूँ और मेरी बेटी की गवाही थी, उसे दस्त उल्टी आ रही थी। मैं उसके लिए दवा भी मंगाई, उसने बोला कि मम्मी मैं दवा नहीं पाऊंगी, मुझे परमेश्वर जी ठीक करेंगे, मुझे परमेश्वर का पानी पिला दो और मुझे तेल लगा दो। मैंने उसे तेल लगाया और पानी पिलाया, वो बिल्कुल चंगी हो गई और बिल्कुल ठीक हो गई। सबको जय मसीह की। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। वो बाला की यही बाला बहन ने मेरे को बताया। मैं यहाँ प्रभु के पास आई, 16 महीने अखबार हो गए। यह लड़का 10-12 साल से दारू पिया था जी, नशे में कभी मुक्त हो गया, मैं भी ठीक हूँ। Yeah.